प्रिय दर्शकों, जय माता की। नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा का 8वां स्वरूप शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी को मूल भाव से दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके उदांगनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और श्रद्धा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों का सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अजय पूर्ण का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वह कुछ लोगों रामनवमी की तिथि के दिन भी। प्रिय दर्शकों, मां ने इसी तरह किया था। मां ने व्रत। शिव पुराण के अनुसार महागौरी के 8 साल की उम्र में ही अपना पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायिनी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वह पहले 8 दिन का व्रत करके पूरा 9 दिन की फलदान प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपने तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्ते का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी को एक सही रूप शिव मंडन के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक सही रूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुई, जो महागौरी कहलाई। महागौरी ने अपने हर भक्तों को कल्याण करती है और उनको सभी समस्या से भी मुक्ति दिलाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही मां के सही रूप देवी पुराण के अनुसार महागौरी के मुंडन के रूप से गोरा है, अर्थात सफेद है, और इनका वस्त्र भी आभूषण से भी सफेद रंग का है। मां का वाहन भी वृषभ है, अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। वह मां का दाहिनी हाथ पर अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, और महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है, और डमरू धारण करने वाले मां को शिव का नाम से भी जाना जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देते हुए वर मुद्रा में है और मां शांति मुद्रा में है, दृष्टिगत है। देवी के इसी रूप को प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सार्थिके शरण्यके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय दर्शकों, विभव की अधिष्ठा देवी महागौरी है। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्ण सही रूप या धन, वैभव, सुख, शांति की अधिष्ठा देवी है। सांसारिक रूप में इनका सही रूप बहुत ही उज्जवल है और कोमल है। स्त्रोत्र वस्त्रधारी है। महागौरी को गायन संगीत प्रिय और भेदवर्षक या बेल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजा करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। कन्या की संख्या में से 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को प्रसाद के रूप में बांट दे। वही जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बांटना चाहिए और खिलाना चाहिए। और माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूजा की विधि और मंत्र बताता हूँ। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम देवी महागौरी नमः। ओम देवी महागौरी का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद महागौरी का यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्राप्त करता है। हाथ में फूल और सफेद फूल लेकर माँ को ध्यान करें और फूल अर्पित करें। विधिवत पूजा करें। और महागौरी को रात की रानी फूल भी बहुत पसंद है। जय माता की।